हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार मेज़बान अर्शद अली और आप देख रहे हैं बका न्यूज़। बका न्यूज़ से बात चल रही है कुर्बानी की। बका न्यूज़ से आपने देखा कि मंडी की गहमा गहमी, बका न्यूज़ से आपने देखा कि कराची की सूरत हाल क्या, बका न्यूज़ से आपने देखा कि कराची के अवाम स्ट्रेस में कितना है। बका न्यूज़ से अभी आपने हाल फिलहाल ही देखा पहले ईद की कुर्बानी में कि कराची का क्या हाल है। आज है ईद का दूसरा दिन। ईद के दूसरे दिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 के रहमानाबाद में, जहाँ रहमानाबाद में अरसा दराज से जमात इस्लामी खिदमत में मसरूफ़ है। हमने आपको डिफरेंट तंजीमें दिखाई, जमातें दिखाई कि जो मजहबी भी हैं, सियासी हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन उनका जो है क्या किरदार है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरीके से वो उसको टैकल कर रही है, सिंध हुकूमत के क्या किरदार हैं, क्या अफ़आल हैं, और जमात इस्लामी जो है यहाँ पर इस इलाके में रहमानाबाद में काम कर रही है, वो किस तरीके से जो है आवाम को फैसिलिटेट कर रही है, किस तरीके से खिदमत में मसरूफ़ है। और बिलखुसूस के पाकिस्तान में कराची में जो है आलाइशों को ठिकाने लगाने का, जिसमें जो है KMC और सिंध हुकूमत जो है नाकाम नज़र आ रही है, उस पर क्या इक़दाम कर रहे हैं, और जमात इस्लामी किस तरीके से कुर्बानी कर रही है, किस तरीके से अपने इस छोटे से हल्के में जो है मसरूफ़ अमल है। और ना सिर्फ इस छोटे से हल्के में बल्कि पूरे कराची में जमात इस्लामी जो है अपनी खिदमत से लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही है। आइए देखते हैं कि जमात इस्लामी रहमानाबाद जो है इस वक्त क्या कर रही है। मेरी तो सारी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रहमानाबाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 जमात इस्लामी के अवामी राब्ता ऑफिस में। यहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि किस तरीके से जमात इस्लामी के कारकुनान जो है अपनी मेहनत आपके तहत जो है लोगों को खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कराची में जो सिस्टम KMC जो है नाकाम नज़र आ रही है, सिंध हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आ रही है, आलाइशों की भरमार है। हमने आपको दिखाया सड़क पर आलाइशें हैं, KMC की गाड़ियाँ कम हैं, लेकिन ऐसे में जो है जमात इस्लामी किस तरीके से काम कर रही है और जमात इस्लामी के क्या क्या खिदमात हैं इस मामले में। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब आपका इसम गिरामी? मेरा नाम फुरकान आलम है और मैं इस हल्का रहमानाबाद में पब्लिक एड की ज़िम्मेदारी है। माशाल्लाह से पब्लिक एड की ज़िम्मेदारी है। हमारे साथ फुरकान साहब मौजूद हैं। फुरकान साहब, जमात इस्लामी जो है रहमानाबाद में कैसे काम कर रही है और कब से काम कर रही है? देखिए, जमात इस्लामी काफ़ी अरसे से इस हल्का रहमानाबाद में काम कर रहे हैं। इस वक्त हम पूरे रहमानाबाद के अंदर लोगों ने हमें खाल भी दिया है और इसके ऊपर हमने इस आबादी के अंदर साफ़ सुथरे का एक SOPs का हमने अमल किया है। और इस वक्त आप देखें बाहर तमाम गलियों में लाशें पड़ी हुई है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, ना किसी किस्म का कोई सफाई है। तो हम यहाँ पे लोगों से खाल भी उठा रहे हैं और उनके अलाशें भी ठिकाने में लगा रहे, ताकि किसी किस्म का कोई, अभी इस वक्त कोरोना है, बीमारी है और मामला जरासीम वगैरह, इससे हम इस आबादी के कम से कम कच्ची आबादी के लोग हैं, इनको हम बचा सकें। उसके बाद हमारी ये मरहला इंशाल्लाह ताला आज थोड़ा सा स्लो हो जाएगा शाम में। उसके बाद हम जगह जगह में चूनों का छिड़काव भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंशाल्लाह कई अरसों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। लोग मुतमईन हैं, लोग खुश हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना एक ईद का मुहिम है और पूरे पाकिस्तान में एक कोरोना का वबा है और ख़ास तौर पे कराची, क्या कराची के इंतज़ामात और हुकूमत सिंध का सोए हुए हैं? क्या नज़र नहीं आ रहा है ये शहर में ये क्या हो रहा है? उनको तो फ़ौरन लॉकडाउन का याद आ जाते हैं, उनको किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी का, बीमारी को रोकने का उन्होंने क्या इक़दाम किए? इस जगह जगह में अलाशे गिरा हुआ है, खाले पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे तो और मज़ीद कोरोना क्या और भी मज़ीद बीमारी जन्म ले सकती है। अब आप नहीं समझते कि कराची में जो अमला है वो काम तो कर रहा है, लेकिन अमला कम है? क्योंकि कराची में हमेशा से ये देखने में आया कि मरदमशुमारी कराची में ठीक नहीं होती। 2 करोड़ हमें गिना जाता है, लेकिन हम 4-5 करोड़ तक हैं कराची में, क्योंकि कराची ना सिर्फ खुद यहाँ पर कराची के लोग आबाद हैं, बल्कि कराची ने दूसरे शहरों के लोगों को पनाह भी दिया हुआ है कराची ने। तो आप ये नहीं समझते कि कराची में लोग हैं लेकिन अमला जो है जनाब अली वो कम है, गाड़ियाँ कराची में कम है, जब भी आलाइशें ठिकाने पर नहीं लग रही? क्या आप ये नहीं समझते? देखे, कम कोई नहीं है, लोग भर्ती हुआ है, लोग सो रहे हैं और घर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं।
ये गवर्नमेंट का काम है ना। अगर ये ईद का सीज़न, अभी ये 3 दिन का ईद का मौका है, तो उनके अमले को कम से कम तो बुलाए ना। इन्होंने इतने बजट रखी है, गाड़ियाँ किराए पे लिए, लोगों को अपना दिहाड़ी पे रखा है, वो लोग कहाँ हैं? ये सारे करप्शन कर रहे हैं। ये जो तीनों सियासी जो बड़े जमाते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हमारे सरों पे मुसल्लत है, ये कोई काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपना नोट बना रहे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। आप देखें, आप पूरे कराची का सर्वे करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में सर्वे करें, देखें फील्ड में कौन है। कोई पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है ना। गवर्नमेंट का अमला है। अगर आपको अगर कहीं पे मिला है, कच्ची आबादी हो, डिफेंस हो, हर जगह जमात इस्लामी और अल खिदमत के रजाकार ही काम कर रहे हैं और कोई भी नहीं है फील्ड में। आप ये पूरे रहमानाबाद को देखें, कहीं भी आपको हलाशा नजर नहीं आएगा। हमें कौन मुआवजा दे रहे हैं? हम तो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। और जो लोग, ये जो अमले, जो सरकारी महकमे के लोग हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो इनका काम है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। ये सिर्फ टीवी और फोटो सेशन तक होता है, उसके बाद अमली कोई काम ही नहीं करते लोग। अगर ये काम करें तो इंशाल्लाह कराची भी यूरोप कंट्री बन जाए, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार। आप ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत अगर 1 साल और मुसल्लत रही तो कराची का तहस नहस हो जाए? सिंध हुकूमत क्या, मैं तो कहता हूँ ये जो तीनों इत्तेहादी पार्टी, और ये PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, और ये MQM, ये अगर मजीद अगर 1 महीना भी रहे ना, ये पूरा पाकिस्तान का बर्बाद कर देंगे। ये जमात इस्लामी के पास इसका हल है? बिल्कुल है। जमात इस्लामी ने क्या डिलीवर करके नहीं दिया? नेमतुल्लाह खान ने डिलीवर नहीं किया, और अब्दुल सत्तर अकबरी ने डिलीवर नहीं किया। KPK में अपना सिराजुल हक को जब वजीर फाइनेंस मिला है, कितना उन्होंने काम किया? आज तक उनके ऊपर किसी ने उंगली की? आप आज देखें, अगर किसी एक क्या नाम अपना किसी एक डिप्टी कमिश्नर को पकड़ लेता है तो वो कितने करोड़ों अरबों रुपए को करप्शन करके बैठा हुआ है। पिछले जितने भी यूसिस नाजिम है नेमतुल्लाह खान के बाद, हर एक के ऊपर केसेस नेप ढूंढ रहा है, FIA ढूंढ रहा है। क्यों? अगर देखें, लोगों को अब भी जागना पड़ेगा। जमात इस्लामी के अलावा पूरे मुल्क के अंदर कोई हल ही नहीं है। जमात इस्लामी के लोग फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। नेमतुल्लाह खान के दौर में भी काम किया और अब भी करेंगे, इंशाल्लाह अगले भी करेंगे। लेकिन आवाम को सोचना चाहिए कि एक दफ़ा कम से कम जमात इस्लामी को मौका मिले, और इंशाल्लाह आप देखें, अगर कभी अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो पाकिस्तान कितना तरक्की करता है और पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाता है इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फुरकान साहब मौजूद है। फुरकान साहब ने बात की जनाब अली कि ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि ये तमाम पार्टीज़ दीगर और भी सियासी हों, मजहबी जमातें हों या गैर मजहबी जमातें हों, सियासी हों, गैर सियासी जमातें हों, उनके पास हल नहीं, बल्कि जमात इस्लामी के पास सिर्फ हल है। और जमात इस्लामी ने ना सिर्फ बोला है बल्कि उसने माजी में डिलीवर भी किया है। आइए मज़ीद बातें करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद उमर। हाफिज़ मोहम्मद उमर। हाफिज़ साहब, ये मुझे बताइए कि जमात इस्लामी जो है, ये जो आवाम जानना चाहेगी कि जमात इस्लामी जो खालें जमा कर रही है, इस खालों से जो है, इसकी मद में जो है जो रकम आएगी, वो रकम किस जगह पर खर्च करते हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो अल-खिदमत का जो ये प्रोजेक्ट है, अल-खिदमत जो है ये जो है बेसिकली जो है बहुत सारे जो है ना, जैसे कि अल-खिदमत के मदारिस हैं, ऑर्फन से, फिर बेवाओं की जो है ना मदद है, यतीम बच्चों की किफ़ालत है, इस तरह से दीगर बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो ये जो खाल जो है जो हम जमा करते हैं और इसको बेचने के बाद जो रकम हमारे पास आती है वो हम जो है ना अपने दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि आजकल अंदरूनी सिंध के अंदर आपने देखा होगा कि पानी के जो है ना वो कुएँ वगैरह और वो क्या कहते हैं पानी मुख्तलिफ जगहों में, यानी कि ये कार खैर में पैसे खर्च हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये खाल को बेचने के बाद जो है जितना पैसा आता है वो सारे के सारे जो अल-खिदमत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ ज़रूरत होती है उनके ऊपर ये पैसा खर्च होता है। अच्छा, रहमानाबाद के मकीन जो हैं जमात इस्लामी से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन है। ये सबूत है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, कुछ बताता चलूँ, ये देखिए ये हमारा ब्रोशर है। ठीक है, जिसमें जो है ना ये आपके पास सारा का सारा जो है ना ये डाटा हमारे पास मौजूद है कि अल-खिदमत जो है ये कुर्बानी की खाले जो है। ठीक है, अगर आपका एक कैमरामैन दिखा सके कि बिल्कुल हम वो पैकेज में दिखा देंगे। ठीक है, कि तो ये कहाँ पे जो है पैसे जो है हमारे खर्च होते हैं। ये चले जाते जाते ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो वोट जो हम देते हैं ना ये एक अमानत होती है। ठीक है, और ये एक मशवरा होता है। जब वोट होता है ना तो आपसे मशवरा लिया जाता है कि आप किसको वोट देंगे। ठीक है, तो ये मशवरा तो ये है कि पहले तो उसको सीखें कि कैसे देना होता है, जानें कि मशवरा होता कैसे है। ठीक है, तो मशवरे के बारे में पहले इल्म हासिल करें और उसके बाद जिस दिन वोट देने जाएँ तो उस पर उस दिन अमल करें। और ये मशवरा जो है ये जो वोट है ना ये अमानत है और इसमें ख़यानत ना करें। ठीक है, अगर आपने ख़यानत करी, किसी एक ऐसे शख्स को आपने वोट दे दिया जो कि चोर है और आपके वोट की वजह से, क्योंकि एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, अगर कोई भी MP MNA या एक काउंसिलर तक भी कोई भी करप्शन करता है और आपका वोट उसके साथ था तो जो गुनाह वो करेगा
वो तमाम गुना जो है आपके सर पर भी जाएगा। तो लिहाजा वोट देते हुए ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज़ साहब थे, उन्होंने कहा कि वोट देते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने इंतखाब किया और इंतखाब करने के बाद वो किसी की भी किस्म के करप्शन में मुलव्विस हों तो यकीनन उसका जो है गुनाह आपको भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। इतने गर्मी में आप पसीना बहाते हुए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, अल खिदमत के साथ जुड़े हुए हैं, किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए। मुतमईन है जमात इस्लामी से? अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन है। कितने साल से जमात इस्लामी से मुंसलिक है? तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस रहमानाबाद ब्लॉक 5 में कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, हर बंदा मुतमईन इनसे। क्या आप समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी को मौका मिला तो वो पाकिस्तान में तब्दीली ला सके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ इनको मौका देना चाहिए और हर बंदे को आँख खोल के देखना चाहिए कि यार हमने सबको आजमा लिया, अब इनको भी आजमाना चाहिए। किस किस्म की तब्दीली के ख्वाह हैं आप? किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान में? इस्लामी कानून नफाज हो यहाँ पे और सब चीज़ें इस्लाम के मुताबिक हों, ठीक है। ये बेपर्दगी होती ये ना हो, और ठीक है। और भी करप्शन जो हो रही है आजकल के लोग कर रहे हैं गली गली में, अभी देखें एलएचए फैली हुए हैं। रहमानाबाद तो साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रोड पे आप जाएं, ठीक है, वहाँ पे ये लोग सफाई नहीं करते जमात वाले, और जो जमातें हैं काफ़ी गंदगी है और इनको चाहिए कि काम करें। जब वोट लेते हैं हम तो वोट, जैसे कि हमारे भाई ने बोला, अमानत होती है, तो आप अमानत की ख़यानत ना करें। जब वोट लिया आपने, आपकी ज़िम्मेदारी है, इस चीज़ को पूरा निभाएं, अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी ना करें, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब देखें, अभी गाड़ी आ रही है, लोड करके जा रहे हैं हम लोग, पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ इलाके में जितनी भी एलएचए थी हम लोगों ने उठा के बाहर फेंक दी। सही है, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम देख रहे हैं कि इस तरह माशाल्लाह से खाने भी जमा हो रही हैं, अलखिदमत यहाँ पर ये जो है मेडिकल क्लिनिक भी है, आपका यहाँ क्या ऑफिस भी है? जी ऑफिस भी है हमारे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। हफीज़ुर रहमान साहब, यहाँ पर किस ओहदे पर फायज़ हैं आप? इस वक्त कारकुन की हैसियत से काम करो, ऐसे रोकों ने जमातों में। ऐसे रुकने जमात हैं, वैसे कारकुन की हैसियत से काम करें। मुझे ये बताइए, जमात इस्लामी अरसा दराज से पाकिस्तान में मेहनत कर रही है, अवाम का ऐसा कहना, मेरा कहना नहीं है, अवाम का ऐसा कहना है कि जब जब जो है इलेक्शन में जो है कामयाबी की बारी आती है, यानी कि जैसे ही वो पार्टिसिपेशन के लिए जाते ही हैं तो बैकअप कर जाते हैं, तो आखिर इसकी क्या वजह बनती है? असल पे इस्टेब्लिशमेंट ऐसे होता है, जो उनकी जो पॉलिसी है तो उसी पॉलिसी के मुताबिक जब जमात इस्लामी देखता है जो वो पॉलिसी नाकाम हो रहा है तो उससे बेहतर बैक इसी वजह से मार रहा है जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और कोई वजह नहीं है। अगर जमात इस्लामी को मौका मिला तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में चेंज आएगा? इंशाल्लाह चेंज आएगा, और ये करके देखा है इन्होंने। देखे KPK के अंदर भी करके देखा है और कराची के अंदर भी देखा है इन्होंने। किस किस्म का चेंज पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है? किस किस्म की चेंज की ज़रूरत है? करप्शन है या फिर इस्लामी कानून का निफाज नहीं है? देखिए ईमानदार शख्स की ज़रूरत है इस वक्त। ईमानदारी जी, सिर्फ एक सेक्टर में या हर सेक्टर में? हर सेक्टर पर, हर सेक्शन पे आप जाए, चाहे छोटे इदारा पे जाए आप, चाहे DC पे जाए, पुलिस पे जाए, किसी भी जगह पे जाए, कोर्ट पे जाए, किसी भी इदारा के अंदर जाए, ईमानदार शख्स की ज़रूरत है। रहमानाबाद में कितने अरसे से मुकीम है? तकरीबन 21 साल से। 21 साल से जमात इस्लामी से यही काम कर रहे हैं? जी अच्छा, जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान से आप जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। अगर ये इनको मौका मिला तो चेंज आएगा? जी इंशाल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत पाकिस्तान के लिए मैं तो पूरा पाकिस्तान के आवाम से अपील करता हूँ, भाई आप ईमानदार शख्स ढूंढें, जिस तरह सिराजुल हक साहब है, ठीक है। आज देखे उन्होंने KP के अंदर वज़ीर भी रहा 5 साल, उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने ये कहा जो अगर KPK के अंदर कोई वज़ीर रहा तो सिराजुल हक साहब रहा। और जमात इस्लामी की एक चाहे अदना सा कारकुन से लेके UC नाजिम भी रहा, आप UC काउंसलर रहा, फिर MP MLA तक के देखा है किसी एक शख्स के ऊपर कोई करप्शन की दाग। अच्छा, ये जाते जाते आखिरी सवाल ये कि माशाल्लाह से जब हम रहमानाबाद में एंटर हुए तो हमने देखा कि यहाँ पर अलाइशों का बिल्कुल जो है ना कोई नामो निशान नहीं है, तो अलाइशें क्या ये सारा जमा आप लोगों ने किया? जी बिल्कुल हमने किया, ये ना कोई हुकूमती कोई भी नहीं आया है पे, क्योंकि असल पे थोड़ी सी कच्ची आबादी के अंदर, यहाँ पे तो पक्की आबादी के लोग उस तरीके से घुसते भी नहीं है ना। जनाब, ये तो कच्ची आबादी तो छोड़ें, पक्की आबादी बाहर की सड़कें भी आलाइशों से भरी पड़ी हैं, लेकिन आप लोगों ने ये जो एहसन कदम उठाया, मतलब ये सिर्फ एक साल नहीं है, हर साल आपने सुना कि करते आते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आपने यहाँ पर जो आलाइशें उठाकर इसको डम कहाँ किया है, फेंका कहाँ पर? इसको हम अपनी मदद खुद करते हैं, जो इसको LI से इस तरह खुद गाड़ी मंगाते हैं, गाड़ी मंगा के फिर बाहर फेंकने का इंतज़ाम भी हम खुद करते हैं। जिस तरह कुछ वर्कर ऐसे रखते हैं जो इनकी पेड वर्कर, जिनको हम खुद डायरी देते हैं, तो इसके बाद इसको उठा के फेंकते हैं। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हफीज़ साहब थे और हफीज़ साहब ने बात की। अब हम चलते हैं, आपके यहाँ के नाजिम साहब कौन है? हाशिम नाजिम साहब हैं। आइए हम नाजिम साहब से थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब, आपका नाम जान सकेंगे? मेरा नाम हाशिम है। हाशिम साहब, इलाके में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है? सही से मेहनत कर रहे हैं? जमात इस्लामी से लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हम लोग
2001 से जब नियामतुल्लाह खान कराची शहर में चीटी नाजिम था, हम लोग भी था, मैं भी था, मैं भी UC3 का काउंसलर था। हम लोग ऐसा काम किया जो पार्क बोले, रोड बोले, छोटा छोटा गली में CC फ्लोरिंग और बड़ा बड़ा रोड, पार्क, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग इसमें काम नहीं किया। हर चीज़ में हम लोग स्ट्रीट लाइट, सफाई मुहिम, हम लोग रोज़ाना सफाई करने वाला ये रेवनाबाद में आता था। लेकिन अभी जब से हम लोग का निज़ाम ख़त्म हुआ, आज तक कोई सफाई वाला मोहल्ला में नहीं आया। अभी हम लोग जब काउंसलर था इसी वक्त कोई 26 लाइन का कोई पानी नज़र नहीं आता था। अभी देख अच्छा नाजिम साहब, ये सुना है कि जमात इस्लामी जो ये पैसे खर्च करती है, ऐसा सुनने में आता है कि जमात इस्लामी के कारकुनान ही ये पैसे जमा करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम लोग UC का काउंसलर था इस वक्त, नियामतुल्लाह खान ने हम लोग का जो एजाबी जो हम लोग को मंथली जो सैलरी था वो नहीं दिया, सबको ऐलान किया किसी को नहीं मिलेगा, ये जितना पैसे आप लोग लगाओ। आपको ये छोटा से आप मिसाल देता हूँ, जो एक प्रोजेक्ट बनाए 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लोग 50 लाख रुपये में मुकम्मल किया। तो इसका मतलब 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को आपने 50 लाख में मुकम्मल कर? हाँ जी, इसलिए क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है इन लोग का, इस पर इन लोग का 10%, 20% पता नहीं क्या क्या इन लोग देने पड़ता है। फिर जाके काम बनता है। 3 करोड़ का काम 50 लाख का काम 3 करोड़ में चले जाता है। तो इसीलिए हम लोग का ये काम पूरा शहर में कोई गली, कोई ऐसा कोई जगह नहीं है हम लोग जो काम नहीं किया हम लोग ने। नाजिम साहब, कराची की आवाम को जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे कराची की आवाम को? मैं तो ये बोलूँगा, देखो आप लोग सब पार्टी को देखा है, आप मुस्लिम लीग को भी देखा है, पीपल्स पार्टी को देखा है और भी बहुत सारा पार्टी को देखा है। बार बार आपको वोट दे रहे और इन लोग का पीछे अभी FBI लगा हुआ। पहले आप देखा एक जमात इस्लाम आपको देखा किसी केस में है, किसी कोई करप्शन में है, जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो ऐलान किया, जो बोला था, जो एक ही पार्टी है जमात इस्लाम जो पाक है और कोई पार्टी नहीं है। तो इसलिए आप लोग सबको पता है हम लोग कोई मुश्किल में आ रहे, जो आप लोग कोई जब कोरोना में कितना राशन बांटा है हम लोग ने, तो आप लोग को सब पता है। सैलाब आ रहे तो हम लोग को नज़र आता है। तो आप लोग ये हम आवाम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप लोग को पता है जमात इस्लाम अच्छा है तो आप वोट भी दे, फिर काम भी होगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इलाके के नाजिम थे, नाजिम साहब ने हमें बताया और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात की कि जो एआनत की मद में जो ये कारकुनान पैसे जमा करते हैं उसी से आवाम की खिदमत की जाती है। और जमात इस्लामी का एक और अच्छा हुस्न बताया कि जमात इस्लामी जो है दीगर और पार्टीज़ की तरह किसी को परसेंटेज नहीं देती, बल्कि जब काम हो जाता है 3 करोड़ का काम 50 लाख में करती है, 3 करोड़ का काम जो है 1 करोड़ में करती है। यानी कि दीगर और पार्टीज़ हैं वो परसेंटेज सेट करती हैं, ऐसा कहना था नाजिम साहब का। लेकिन जमात इस्लामी जो है माशाल्लाह से फेयर काम करती है। और इन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ जमात इस्लामी खिदमत में आगे, बल्कि अगर जमात इस्लामी को मौका दिया जाए तो जनाब आली जमात इस्लामी मुल्क में चेंज भी लेकर आएगी। आप देख रहे थे रिपोर्ट बका न्यूज़ से। अपने मेज़बान अरशद अली को दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं